रुखसाना भट्टी साहबा जो कि 4 साल की उम्र में पोलियो जैसे मर्ज में मुब्तला हो गई थी। इन्होंने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बल्कि बहादुरी समझ के लोगों की खिदमत करना शुरू कर दी। 4 दफा काउंसलर और नाज़म रह चुकी हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं इतना सारा कुछ कैसे कर लेती हैं। जब भी कोई नया बंदा मिलता है पहले तो वह इसी तरह देखता है कि शायद हम कोई नई चीज़ आ गए इनके सामने। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। मजदूरी के साथ साथ आप ये सब कुछ जब करती रही हैं तो आपको लोग हकारत की नज़र से नहीं देखते थे? अभी भी देखते हैं, देखते थे नहीं, ये हमारी सोसाइटी का कल्चर है। हर इंसान की एक अपनी सोच होती है। जब भी हम किसी नई जगह पे जाते हैं, आज बेशक सोशल मीडिया है, बहुत सी अवेयरनेस आ चुकी है। जब भी कोई नया बंदा मिलता है पहले तो वह इसी तरह देखता है कि शायद हम कोई नई चीज़ आ गए इनके सामने। तो जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें महसूस करते हैं फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप एक टांग से माजूरी इसलिए मैं कह रहा हूँ, माजूरी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए चलना बहुत मुश्किल है। मैंने क्योंकि देखा है आपको चलते हुए। जब इलेक्शन के लिए कंपेन करने के लिए जाते हैं तो साथ क्या कोई गाड़ी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या व्हील चेयर का इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल नहीं, गाड़ी जा सकती है हर जगह पे। तो इलेक्शन कैंपेन में आपने देखा है हमारे जितने भी बड़े बड़े सियासतदान हैं, एक गाड़ी नहीं कई गाड़ियों का सहारा लेते हैं और बड़े 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 जलसे जुलूस होते हैं। सेम इसी तरह मैं लोगों के गली मोहल्ले में भी गई हूँ, डेरों पे भी गई हूँ, ऐसी जगह पे गई हूँ जहाँ पे गाड़ी का जाना मुश्किल है, लेकिन हिम्मत करके इंसान चला ही जाता है। आप एक सोशल वर्कर हैं। जी बिल्कुल। आपने बीए किया हुआ है, टीचिंग भी कर सकती थी, सोशल वर्कर क्यों बन गई? ये एक अलमिया है कि हम जब भी कोई ऐसा बच्चा घर में होता है तो हम शुरू से उसकी कोचिंग, उसका लाइफस्टाइल इस तरह का बना देते हैं जो जामिया मस्जिद की हद तक यहाँ कारी बन सकता है, हाफिज बन सकता है, टीचर बन सकता है। बहुत ज़्यादा जो लोग सोचते हैं क्या करते हैं उसके लिए घर में कोई छोटी सी दुकान बना दी। यानी एक तरफ तो जो अल्लाह की तरफ से उसमें कमी पेशी है वो है, दूसरा साथ हम उसकी सोच डिसीजन पावर जो है ना वो भी क्लोज कर देते हैं। जो डिसेबल होते हैं, जो माजूरी का शिकार होते हैं, शादी जैसे रिश्ते में बंधने के लिए बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। आपको भी इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, शादी की मुश्किलात तो आजकल हर नॉर्मल लोगों को भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये एक इस्लामी फरीज़ा है, सुन्नते रसूल है। शादी में रुकावटें पैदा होती हैं और मैं यही कहूँगी कि जो स्पेशल पर्सन लोग होते हैं, चाहे मेल हैं फीमेल हैं, इनकी शादियाँ नहीं होती, इनके साथ बिज़नेस किया जाता है। हमारी लाइफ कंप्रोमाइज़ पे गुजरती है। बिजनेस कैसे किया जाता है इनके साथ? गिवन एंड टेकन। अगर लड़की अच्छी है, अच्छी पोस्ट है, उसका बैंक बैलेंस है, वो खाते पीते घर की है, तो लोग भूल जाते हैं कि ये स्पेशल पर्सन है या इसमें कोई कमी पेशी है, कोई रंग रूप में फ़र्क है, एज फैक्टर है। अगर वही बच्ची गरीब फैमिली की है हम उसका रिश्ता रिजेक्ट कर देते हैं। आपकी शादी में कितनी मुश्किलात सामने आई आपको? मैं तो यही कहूँगी कि बिल्कुल ही नहीं आई। माशाल्लाह मेरी बेस घर की माहौल और तालीम और तरबियत इसी तरह का था कि जब शादी के बारे में सोचा और शादी हो गई। मैंने सुना है कि आप पहले जब कुछ भी नहीं थे जी जी। तब आपके रिश्तेदार इनकार किया करते थे शादी से। जब आप इलेक्शन जीत गई उसके बाद फिर रिश्तेदारों ने आपको रिश्ता भी दे दिया। कुछ अल्लाह ताला की तरफ से भी हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है और हर काम में अल्लाह की तरफ से बेहतरी होती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, यानी कि आपके साथ हुआ है ऐसा? जी बिल्कुल होता है। कैसा फील होता था जब आपको पहले वो रिश्ता नहीं देते थे, जब आप इलेक्शन से सिलेक्ट हो गई उसके बाद फौरी आपके लिए रिश्ता हाजिर हो गया? शायद वही चीज़ें इंसान के अंदर इतनी कुव्वत और बगावत पैदा करती हैं कि इंसान कुछ कर गुजरने की कोशिश करते हैं। लोगों के रवैये मैं मुख्तसर यही अपने अल्फाज में कहती हूँ कि जब भी कोई किसी को ठोकर लगाता है ना, इंसान जब उठता है वो पहले से मजबूत बन के उठता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने जब इलेक्शन विन किया था उसके बाद क्या एक्टिविटीज़ रही आपकी? बहुत जज्बे के साथ, जोश के साथ काम किया
अपनी असेंबली में बैठ के जज्बे के साथ, मतलब आप नारे मार दे रहे हो, मैं जिंदाबाद, मैं जिंदाबाद। ऐसा भी होता है, असेंबली में अपना आप मनवाना पड़ता है। जब तक आप नारेबाजी नहीं करते आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। कि वो हमारे कर्नल साहब थे डिस्ट्रिक्ट नाज़म, असेंबली शुरू हुई है, उन्होंने कहा असेंबली कौन सी है जो बच्चे पढ़ते हैं लपे आती है? जी नहीं जनाब, कौन सी अल्लाह करे आप एमएनए बनो, आपको असेंबली का तो पता चल जाए। अल्लाह बचाए, तौबा 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 तौबा। क्यों नहीं, मुझे गालियां खाने का शौक नहीं है ना। आवाम जो एरिया के, आपकी एरिया की आवाम होती है, ठीक है, वो तो बहुत बुरा भला भी कहती है। जब आप एक दफ़ा तो फिर कैसे फेस करना पड़ता है? मुझसे फेस नहीं ना होगा। जो सियासतदान होते हैं उन्हें नशा होता है इक़्तिदार का, वो गालियाँ चंद दिन सुन के बाद में जब वो आपको इलाके में नजर ही नहीं आएंगे, आप गालियाँ निकालो अपने आप को, 1000 दफ़ा निकालो। अच्छा, वो सुन रहे हैं। हाँ ये तो है। अब क्या नहीं हो रहा सोशल मीडिया पे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या कर लिए, सब लोग कह रहे हैं महंगाई है महंगाई है महंगाई है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि रात को 1:30 बजे आके किसी ने दरवाजा खटखटाया हुआ, बाजी बाहर आ? 1:30 बजे नहीं, हाँ, सुबह अभी आज सुबह बच्चों का नाश्ता बना रही थी। अच्छा। पता नहीं कहाँ से दूर दराज से एक माँ अपने बच्चे के लिए आई है स्पेशल, उसने वो डिसेबल सर्टिफिकेट बनाना था। अच्छा। मैं सुबह ना नाश्ता कर सकी हूँ, ना मैं सही इबादत कर सकी हूँ, ना मैं खुद रेस्ट कर सकी हूँ। वही हमारे पास टाइम होता है ना, उस वक्त दफ्तर वगैरह नहीं खुले होते, पब्लिक नहीं रोड पे होती। सही। अच्छा, मैं 9 बजे तक उसका वेट करती रही हूँ, फिर मैं उसे सिविल हॉस्पिटल लेके गई हूँ, फिर उसके साथ वो सारे उसके डॉक्यूमेंट्री पूरी करा के उसकी एप्लीकेशन दे के आई हूँ। अच्छा, एज ए डिसेबल, जब आप किसी डिसेबल बच्चे को या स्पेशल बच्चे को देखते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है? मेरा बहुत अच्छा, बहुत मुस्बत रिएक्शन होता है। मैं उसे ना चाहते हुए भी उससे पूछती हूँ क्या हाल है, आपके मामा पापा कैसे हैं, उसे अपने करीब करने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरी तरफ से कोई दूसरे जो लोग देख रहे हैं वो भी महसूस करें कि इसकी रीज़न क्या है। और ये कहना कि जो स्पेशल बच्चा है, जो माजूर बच्चा है, जो बीमार है, जो टाइफाइड हो गया, पोलियो हो गया, हकारत की नज़र से देख के आप उसकी इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, उस बच्चे की शख्सियत को दबा रहे हैं। मैं कहती हूँ ये पूरे माशरे के लिए वो बच्चा जो है ना एक आजमाइश है, अपने माँ बाप के लिए आजमाइश है, जिस स्कूल में जा रहा है टीचर के लिए आजमाइश है, जिस गली मोहल्ले में रह रहा है उन लोगों के लिए भी आजमाइश है। बिल्कुल। क्यों, वो तो अल्लाह की तरफ से जिस हाल में अल्लाह ने उसे दुनिया में बना के भेज दिया, वो तो उसी तरह ना। अब मुझे कभी नहीं महसूस हुआ कि मैंने काम कैसे करना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है। मैं रूटीन मैटर में काम करती हूँ, मुझे कोई मुश्किल, कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, जो लोग देखने वाली आँख है वो किस अंदाज में देख रही है, क्या कभी उन्होंने ये सोचा कि हम इसकी मदद क्या कर रहे हैं। मैं कहती हूँ अपने मुँह डिंगे चिपे करने की बजाय क्या आप उसको तलीमी अदारे पे छोड़ रहे हैं, क्या आप उसको सेहत दे रहे हैं, क्या आपने उसके कभी कहा है कि बच्चे इस ईद पे एज ए खाला या फूफी या मामू चाचू, बल्कि मैं आपके लिए स्पेशली गिफ्ट लेके आई हूँ। बल्कि हमें तो कोशिश करनी चाहिए कि उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनसे मिला जाए, उनको जो है वो पुशअप किया जाए कि बेटा आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है, ताकि उसके अंदर हौसला पैदा हो। ट्रांसपोर्ट की तरफ आ जाए। बिल्कुल। स्पीड ऑफ बस किस मकसद के लिए है, स्पेशल पर्सन के लिए है, एप्लीकेशन के लिए आई, उसके लिए व्हील चेयर की सीटें बनी, उसकी सीटें नीचे बनी। अब क्या होता है, वो हमारी एक ऐशा जी है, बहुत बहादुर बच्ची है, व्हील चेयर यूज़र है। अच्छा। वो अक्सर चीखती है लाहौर में मुख्तलिफ स्टॉप पे खड़े कि आपा ये ड्राइवर मुझे देख के भाग जाते हैं, वो 1 मिनट ब्रेक लगाना गवारा नहीं करते। मैंने खुद ड्राइवरों से लड़ाई की, मैंने उन्हें जमा किया, मैंने उनसे बातचीत की कि ये स्पीडो का मकसद क्या है, और आप एक स्पेशल पर्सन को सिर्फ 2 मिनट ब्रेक लगा के बैठा नहीं सकते। वो आए तो वो बड़े आराम से बाजी से गरीब बंदे ऐसे तनहादार, ये ऊपर की सतह के मामला हैं। जब हमारे MP MNA स्पेशल पर्सन असम्बली का हिस्सा बनेंगे, वो आइन साजी का हिस्सा बनेंगे, जो मुश्किलात उनको हैं वो एक कॉमन इंसान को नहीं है, एक नॉर्मल इंसान को नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अब मैं बस में उतर रही हूँ ना, वहाँ पे एक बहुत अजीबोगरीब रवैया आता है, ये औरत है, ये मर्द है, हाँ बाजिन में हाथ नहीं लाना है, बीबी है ना, उफ खुदाया मैं इंसान हूँ, मैं गिर जाऊँगी, मेरी दूसरी टांग भी टूट जाएगी। ये चीज़ें हमें एक दूसरे को समझानी होंगी। एक दूसरे के तंजिया नज़रों से हम उन्हें इतना हकारत से देखते हैं कि लोगों का दिल चाहता है हम इस तरह देखें कि ये हमारे सामने गिरे, हम तमाशा देखें। आप जब जाती हैं, DP ऑफिस जाती हैं या किसी भी इदारे में जाती हैं, हॉस्पिटल में जाती हैं,
बे फॉर्म वगैरह रजिस्टर्ड करवाने जी, के लिए, बिल्कुल। तो आपकी क्या इजीली बात सुनाई हो जाती है? बिल्कुल होती है। चौकीदार से लेके उनके हेड डिपार्टमेंट तक सबको पता है। इजीली आपका काम हो बिल्कुल जाता है, काम भी होता है, बिल्कुल करते हैं। हर चीज़ इजी और है। भाई 35 साल थोड़ी उम्र नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही। जितनी तुम्हारी उम्र है उतना मेरा तजर्बा है फील्ड में। नहीं मेरी हजे 35 नहीं हुई, माफ़ी दे दियो मैनू किहड़े पासे टुर पे ला लियो, मैं तो हले 5 भी नहीं टपया सही तरह। मैं वही कह रही हूँ ना, जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज़्यादा हमारा तजर्बा है। जब आप एक ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे कई मिलने वाले हैं, कई आपकी फॉरवर्ड होते हैं, वो आपको रिस्पेक्ट भी देते हैं, चाय भी पिलाते हैं, आपको टाइम अफसर से खुद लेके देते हैं। क्या है बाजी, जब कोई नया ऑफिसर आता है, मैं आपकी मुलाकात करते हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त तारीफ कराते हैं कि ये हमारी बाजी हैं, ये सोशल वर्कर हैं, ये हमारी सियासी लीडर हैं, और ये उन लोगों के लिए काम करती है सर जिनकी कोई नहीं सुनता। बहुत शुक्रिया रुखसाना आपा जी, आज हमारे साथ मौजूद थी। देखते रहिए उर्दू पॉइंट, और अपने इर्द गिर्द के जितने डिसेबल लोग हैं, जितने स्पेशल लोग हैं, उनकी खिदमत करते रहिए, उनको पुशअप कीजिए, उनका हौसला बुलंद कीजिए। अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।